तो जैसे कि अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जियान के सामने फीतियन की इल्यूजन बॉडी आ जाती है और जब जियान को ये पता चलता है जो फीतियन की इल्यूजन बॉडी वो सोल पावर से बनी हुई है, इस वजह से जियान अपनी फॉलन आर्ट फ्रेम को बाहर निकाल लेता है और उससे उसके ऊपर हमला कर देता है। जहाँ पे जियान ने काफी बड़े बड़े अपने फॉलन आर्ट फ्रेम के पाइथनों को बनाया था और उससे जाकर फीतियन के ऊपर हमला कर दिया था और उन्हें ब्लास्ट कर दिया था, जिस वजह से वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों तरफ फॉलन आर्ट फ्रेम की एनर्जी फैल जाती है और जब फॉलन आर्ट फ्रेम की एनर्जी चढ़ती है तो हमें फीतियन दिखाया जाता है जिसकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। मगर तभी जियान अपनी जगह से गायब हो जाता है और फीतियन के सर के ऊपर अपीयर हो जाता है और बोलता है कि अभी के लिए सब चीज यहीं पे खत्म होती है और फॉलन आर्ट फिल्म का एक पंच बनाता है और फीतियन की छाती के अंदर घुसेड़ देता है, जिस वजह से जो फीतियन का अवतार होता है कई सारी एनर्जी के अंदर टूट जाता है और वहाँ पे काफी सारी क्रिस्टल फैल जाते हैं, जिस वजह से जो जियान की बॉडी होती है एकदम से रुक जाती है और जियान अपने दिमाग के अंदर चला जाता है। यहाँ पे जियान की 3000 इल्यूजन बॉडी की जो टेक्निक होती है वो अचानक से फिर से रीअरेंज होने लगती है और जो वर्ड अभी के लिए बिखरे हुए थे वो सभी के सभी एक फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। ये देख के जियान समझ जाता है और बोलता है कि अभी के लिए जो मुझे 3000 इल्यूजन बॉडी के लिए जो की चाहिए थी वो मुझे फाइनली मिल चुकी है और अब मैं इसे बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस कर सकता हूँ और ये सब हुआ उस फीतियन की वजह से। इस वजह से उसे थैंक यू बोलना तो बनता है और अच्छे से मैं थैंक यू उसे बाद में बोलूंगा जब मैं उसे अच्छे से बोलने लायक हो जाऊंगा। और ये बोल के जियान वहां से फटाफट वहां से निकल जाता है और जियान के जाने के बाद कुछ ही देर वहां पे एक पोर्टल खुलता है और फीतियन वहां पे आ जाता है और जब वो जियान की ऑरे को सेंस करता है और वहां पे जियान का ऑरा उसे फील नहीं होता है तो वो समझ जाता है कि जियान यहाँ से भाग चुका है। इस वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और चिल्लाती बोलते कि जियान अभी के तुम भले ही यहाँ से भागे हो मगर तुम्हें एक दिन ढूंढ के मैं ऐसी सजा दूंगा कि तुमने कभी भी सोची नहीं होगी, इस वजह से तुम बच के रहना मेरे हाथों से। और फिर जोर जोर से जियान का नाम लेके दौड़ने लगता है और फिर हमें जियान दिखाया जाता है जो कि एक जंगल के अंदर छुपा हुआ बैठा हुआ होता है और ये सभी बातें सुन रहा होता है मगर अभी के लिए वो बिल्कुल भी हलचल नहीं करता है क्योंकि ये बात वो बहुत ही अच्छे से जानता है जो एक 1000 लेवल का वॉरियर होता है उसके जो सेंसेस होते हैं वो काफी तो फास्ट होते हैं, अगर उसने थोड़ी बहुत भी हलचल करी तो वो बहुत ही आसानी से जियान का पता लगा लेगा और जियान की बैंड बजा देगा। इस वजह से वो टियानो जोंसे की पावर की मदद से वो जंगल के अंदर छुपा हुआ बैठा रहता है और एपी फीतेन अपनी तरीकों को फैला के जियान के बारे में पता करने की कोशिश करता है मगर उसे कुछ भी पता नहीं चलता, इस वजह से वो वहां से गायब हो जाता है। मगर जियान फिर भी अपनी जगह से टस से मस नहीं होता और काफी देर तक वहीं पे अकेले बैठा रहता है। अगर जियान थोड़ी सी भी मूवमेंट करी तो फीतेन फिर से वहीं पे अपीयर हो सकता है, इस वजह से जियान 2 घंटे तक वहीं पे बैठा रहता है और जब जियान 100% श्योर हो जाता है तब अपनी जगह से निकलता है और फिर वहां से भगने लगता है जब भी जियान कंटिन्यू काफी दिनों तक भगता रहता है और जब उसे लगता है कि अब वो सेफ जगह पे आ चुका है इस वजह जियान एक गुफा के अंदर घुस जाता है और अपनी दीदी को रिकवर करने लगता है क्योंकि अभी के लिए उसकी कुछ दिनों से जो हालत थी वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी फीतियन की वजह से और वो काफी बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका था और अपने मन में बोलता है कि जब से मैं सेंट्रल पेन के अंदर आया हूं उसमें से जो सबसे ज्यादा बुरा दिन था वो मेरे लिए आज था, क्योंकि अगर आज मैं फीतियन की गलती से भी हाथों में पड़ जाता तो फीतियन मेरी मार मार के धोती फाड़ देता और अगर मुझे फीतियन के हाथों से बचना था तो सिर्फ मेरे पास एक ही तरीका बचता था, वो था मेरा सबसे पावरफुल अटैक डिस्ट्रक्शन एंग्री बुद्धा लोटस, जो कि अभी के लिए फीतियन को मारने के लिए काफी तो नहीं मगर उसकी हालत को काफी ज्यादा खराब कर देता और फिर मेरे पास एक मौका होता वहां से भागने का, मगर अभी के लिए जो कुछ भी हो वो काफी ज्यादा अच्छा हुआ मेरे लिए। और फिर जब एकदम अपनी आंखें बंद कर लेता और अपने हड्डी उन पिपेट को बाहर खड़ा कर देता और अपनी कल्टीवेशन स्टेज के अंदर चला जाता है जहाँ पे जिन अपने दिमाग के अंदर चला जाता है और सभी 3000 लेवल बॉडी के जो वर्ड्स होते हैं उन्हें रीड करने लगता है ढंग से और साथ ही उनकी प्रैक्टिस भी करता रहता है और ऐसी जियान को प्रैक्टिस करते करते काफी टाइम बीत जाता है और रात हो जाती है, मगर तभी जिन अपनी आंखें खोलता है और इसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल होती है और बोलती है कि ये 3000 ल्यूजन बॉडी काफी तो मिस्टीरियस है, मगर अभी के लिए मुझे इसके बारे में काफी कुछ पता चल चुका है जहाँ पर इसे सीखने के लिए जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो सोल पावर का ज्यादा से ज्यादा होना और इसी वजह से इसे सीखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि विंड लाइटिंग पॉइंट के वॉरियर के पास इतनी ज्यादा सोल पावर होना बहुत ही ज्यादा रेयर है। इस वजह से विंड लाइटिंग पॉइंट की बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने अभी तक इसे मास्टर किया है और साथ ही इसे सीखने के लिए 3000 लाइटिंग पॉइंट को एकदम मैक्स लेवल पे आना चाहिए क्योंकि उसकी मदद से ही हमें अपनी इल्यूजन बॉडी को बनाना होता है, क्योंकि दोनों था उसके लिए एक दूसरे से ऐसे कंबाइन है जैसे कुत्ता कुत्ती आपस में कंबाइन होती है। अरे सॉरी गलत एग्जांपल हो गया, तो मतलब समझ गए ना। और यहाँ पे जियान बोल रहा था कि जब कोई 3000 लाइटिंग मूवमेंट को पूरी तरीके से सीख लेता तभी ये 3000 इल्यूजन बॉडी को बना सकता है, मगर इसके अंदर भी 3 स्टेज होती है जहाँ पर फर्स्ट स्टेज होती है एंट्री लेवल, दूसरी होती है मिड लेवल और तीसरी होती है फाइनल लेवल। और जब जियान एंट्री लेवल की बॉडी को बनाएगा तब जियान की जो पावर होगी उस इल्यूजन बॉडी के अंदर वो जियान के लेवल की 1/3 होगी और जब जियान अपनी मिड लेवल की इल्यूजन बॉडी को बनाएगा तब जियान की पावर उसके अंदर हाफ होगी, मगर जब जियान फाइनल लेवल पे पहुंच जाएगा और तब बॉडी को बनाएगा तब जियान की जो पावर होगी वो एकदम सेम होगी उस इल्यूजन बॉडी के अंदर भी। मगर तभी जियान बोलते हैं कि अभी के लिए जो फीतियन ने अपनी इल्यूजन बॉडी को बनाया था उसके हिसाब से जो फीतियन है अभी के लिए इसके मिड लेवल पर है, इस वजह से जो फीतियन की बॉडी थी उससे काफी ज्यादा कमजोर थी जिसे मैंने अपनी फॉलन आर्ट फिल्म की मदद से बहुत ही आसानी से हरा दिया। अगर इसकी जगह पर फीतियन 3000 इल्यूजन बॉडी की फाइनल लेवल को लेकर अपनी बॉडी को बनाता तो मैं उसकी बॉडी को कभी भी नहीं हरा सकता था। और फिर जिन खड़ा हो जाता और बोलते कि सच में 3000 इल्यूजन बॉडी काफी ज्यादा कमाल की मेथड है, जिसने भी इसे बनाया वो सच में काफी ज्यादा कमाल का बंदा होगा। और फिर जिन उस गुफा से बाहर निकलता और 3000 लाइट मूवमेंट को यूज करना स्टार्ट कर देता और पूरे जंगल के अंदर घूमने लगता है उसे यूज करके, जहाँ पे जियान थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद जियान की जो बॉडी होती है उसके कुछ इल्यूजन बॉडी बनने लगती है पीछे, मगर जैसे जियान पीछे मुड़ के देखता है वो तुरंत ही वहां से गायब हो जाती है, क्योंकि अगर उसे इल्यूजन बॉडी को बनाए तो उसे तुरंत मुड़कर उसके अंदर अपनी सोल पावर को डालना है, मगर सोल पावर को डालने से पहले वो बॉडी वहां से गायब हो जाती है। इस वजह से जियान फिर से जियान 3000 इल्यूजन बॉडी के वर्ड्सों को पढ़ने लगता है और उन्हें फिर से रीड करने लगता है, जहाँ पे जियान को पता चलता है कि 3000 लाइट को इंड्यूस करते टाइम काफी सारी आफ्टर इमेजें बनती है, मगर उनमें से एक इमेज के अंदर उसे अपनी
सोल पावर को डालना है, जिस वजह से जो इमेज है वो काफी देर तक सर्वाइव कर पाए। जेसन डिगेन फिर से अपनी लाइटिंग मूवमेंट का यूज करने लगता है, जिस वजह से उसकी काफी सारी इमेजेस बनने लगती है। मगर तभी जियान अचानक से पीछे मुड़ के देखता है तो उसकी जो एक इल्यूजन बॉडी होती है वो थोड़ी देर तक गायब नहीं होती और उसके अंदर जियान की थोड़ी सोल पावर भी महसूस होती है। मगर तभी 15 सेकंड बाद जो इमेज होती है वो वहां से गायब हो जाती है, जिसे देख के जियान बोलता है 3000 इल्यूजन बॉडी को सीखना कितना हार्ड है वो मुझे पता चल चुका है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है इसे सीखना। मगर इसे सीखने के लिए मेरे पास एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन है, क्योंकि अगर मैंने इसे सीख लिया और जब फीथियन इसे मुझे यूज करते हुए देखेगा तो उसे तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा। इस वजह से मुझे किसी भी कीमत पे इसे सीखना ही होगा। और फिर जिन बहुत ही मेहनत करने लगता है उसे सीखने के लिए, जहाँ पे जिन 3000 लाइट मूवमेंट को एकदम मैक्स तरीके से यूज करने लगता है, जिस वजह जियान की काफी सारी आफ्टर इमेज बनने लगती है। मगर जियान की जो इमेज होती है वो कुछ ही देर बाद गायब हो जाती है। मगर हार नहीं मानता जियान और फिर कंटिन्यू और भी काफी देर तक प्रैक्टिस करता रहता है, क्योंकि जियान ने टाल लिया था आज वो किसी भी कीमत पे इसका फर्स्ट लेवल पे पहुंच कर ही रहेगा। इस वजह से जियान पूरी दिन और पूरी रात प्रैक्टिस करता रहता है, जिस वजह से पूरे जंगल में चारों तरफ लाइट लाइट चमकती हुई दिखाई देती है। मगर इसमें जो जियान की देखी होती है वो भी काफी ज्यादा खत्म होती है। मगर जिन कंटिन्यू प्रैक्टिस करता रहता है और साथ ही आगे की तरफ बढ़ता रहता है, जहाँ पे जिन अभी के लिए जो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है उसका मतलब होता है कि जिन अभी के लिए एबरली माउंटेन की तरफ आगे जा रहा होता है, जहाँ पे जियान को पहुंचने में कम से कम 1 महीना लग जाएगा। और ऐसे जियान चलते चलते एक पहाड़ के ऊपर पहुंच जाता है, तभी जियान को एक माउंटेन पीक दिखाई देती है, जिसे देख के जियान के मन में काफी ज्यादा उल्टे सीधे ख्याल आने लगता है और बोलता है कि अभी के लिए उस पुल को खुलने में काफी ज्यादा टाइम है, अगर मैं धीरे धीरे भी जाता तो भी मैं बहुत ही आसानी से वहां पे पहुंच जाऊंगा। मगर मैं अभी के लिए इस माउंटेन पीक के अंदर जाता हूँ जहाँ पर अभी के लिए काफी सारे पावरफुल मैजिकल बीस्ट है, और अगर मैं इनको मार के इनकी कोल को ले लेता तो मेरे लिए काफी ज्यादा मजे मजे, और साथ ही अगर मैं इनसे लड़ूंगा तो जो मेरी प्रैक्टिस है वो भी काफी अच्छी हो जाएगी। इस वजह से ना आओ देखता है ना ताओ देखता है, उस माउंटेन रेंज के अंदर घुस जाता है और बोलता है इस माउंटेन रेंज के अंदर कोई पावरफुल मैजिकल बीस्ट मुझे मिल जाता है जो कि मेरी जान के पीछे पड़ भी जाता है, तो भी ये मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं उससे फाइट करूंगा तो जो मेरी जो लेवल बढ़ने के जो चांसेस वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और साथ ही जो मैं अपनी जान को बचाने के लिए वहाँ पे 3000 लाइटिंग मूवमेंट का यूज करके भागूंगा तब मेरे पास एक चांस होगा 3000 इल्यूजन बॉडी को बनाने का। ये बोलती है उस माउंटेन रेंज के अंदर घुस जाता है और जियान को पुराने फ्लैशबैक आने लगते हैं, जहाँ पे जियान जीवा एम्पायर के अंदर ऐसी प्रैक्टिस किया करता है जहाँ पे मास्टर उसके पीछे काफी सारे पावरफुल मैजिकल बीस्टों को छोड़ देते थे, जिसके बाद जियान धोती पकड़ के वहां से अपनी भागा करता था और उनको मारा करता था और अपनी प्रैक्टिस किया करता था। ये सोच के जियान के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और फिर माउंटेन रेंज के चारों तरफ देखता तभी जियान को एक डायरेक्शन से काफी सारे मैजिकल बीस्टों की लड़ने की आवाज आती है, तो जियान भी एक पल की देरी नहीं करता और इसी डायरेक्शन की तरफ मूव हो जाता है और कुछ ही देर बाद वहां पर पहुंच जाता है जहाँ पे जियान को काफी सारे मैजिकल बीस्ट दिखाई देते। तभी जियान को एक बहुत ही पावरफुल मैजिकल बीस्ट दिखाई देता है जो कि अभी के लिए किसी चीज की रक्षा कर रहा होता है। मगर तभी उस मैजिकल बीस्ट को जियान का ऑरा फील होता है, इस वजह से वो जियान के ऊपर हमला कर देता है, तो जियान भी उसके ऊपर हमला कर देता है और उनके बीच में काफी देर तक फाइट होती है जो कि 1 मिनट की फाइट होती है, जिसमें जियान बहुत ही आसानी से उस मैजिकल बीस्ट को मार देता है। ये देख के जो आसपास के मैजिकल बीस्ट होते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहां से धूम धड़ा करके भागने लगते हैं और फिर जो जियान होता है एक एक करके सभी को मारने लगता है और उनके साथ फाइट करने लगता है। ऐसी जियान को फाइट करते करते पूरे 10 दिन बीत जाते हैं, जहाँ पर जियान ने इस बीच काफी सारे मैजिकल बीस्टों से फाइट की थी और उनको मारा था और उनके कोरों को निकाल लिया था, जिनमें से काफी सारे रैंक 6 के मैजिकल बीस्ट थे और वो काफी ज्यादा पावरफुल थे क्योंकि उनका लेवल दाओवांग की ऑलमोस्ट पीक पर था। मगर जियान ने बहुत ही आसानी से मार दिया था। मगर अभी तक जियान का किसी भी रैंक 7 के मैजिकल बीस्ट से नहीं होता जो कि दाओवांग लेवल का मैजिकल बीस्ट होता है। अगर वो भी जियान के सामने आता तो जियान भी उसे बहुत ही आसानी से मार देता, मगर फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती। मगर यहाँ पे इतने सारे दिन बिताने के बाद जियान को पता चल चुका था कि यहाँ पर एक रैंक 7 का मैजिकल बीस्ट है जिसका नाम ग्रेव वुल्फ किंग जो कि दाओवांग लेवल के 3 स्टार पर है। पर ऐसे कुछ दिन बीत जाते तभी जियान का सामना एक दिन उस मैजिकल बीस्ट से हो जाता तो जियान उससे फाइट करता और काफी देर फाइट करने के बाद जियान उससे चकमा देके वहां से बाहर निकल जाता और फिर कुछ दिनों बाद फिर से अपीयर होता और फिर उसके साथ फाइट करता और फिर चकमा देके उसे निकल जाता है और ऐसी जियान उसके साथ बार बार करने लगता है और काफी बार फाइट करता और काफी बार वहां से उसे चकमा देके बाहर निकल जाता है। इस वजह से जो मैजिकल बीस्ट होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने सभी मैजिकल बीस्टों से बोल देता है अभी के लिए जियान उसे कहीं भी दिखाई दे सभी मैजिकल बीस्टों को लेकर जाओ और उसके ऊपर टूट पड़ो और उसे मार डालो या फिर जियान की उसे लोकेशन ला के दे। और फिर जो जियान का मकसद था वो अभी के लिए काफी ज्यादा डिफरेंट था। वो अभी के लिए ग्रेव वुल्फ किंग को मारना नहीं चाहता था क्योंकि उसका सिर्फ एक ही मकसद था, उसे फाइट करना और उसके साथ प्रैक्टिस करना और वहां से निकल जाना। नहीं तो जियान के लिए ग्रेव वुल्फ किंग को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी, वो बहुत ही आसानी से मार सकता था। मगर जियान को अभी के लिए उसके साथ प्रैक्टिस करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था, इस वजह जियान उसके पास जाता और इसके साथ फाइट करता और वहां से निकल लेता। यही जियान का रूटीन बन चुका था पूरे जंगल के अंदर। तभी जियान हमें एक पत्थर के ऊपर बैठा हुआ दिखाई देता और बोलता कि अभी के लिए मैं 3000 लाइट मूवमेंट को काफी अच्छे से सीख चुका हूँ। मगर वहीं पे 3000 इल्यूजन बॉडी की बात किया जाए तो उसे सीखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मैंने काफी प्रैक्टिस की मगर अभी तक मैं उसे बिल्कुल भी ढंग से नहीं सीख पाया हूँ, क्योंकि जो मेरा अवतार वो बहुत ही जल्दी गायब हो जाता है और मुझे इस जंगल के अंदर प्रैक्टिस करते करते काफी टाइम बीत चुका है, क्योंकि जो एवरली ब्लड माउंटेन पूल है वो बहुत ही जल्दी खुलने वाला है और उसे खुलने के लिए सिर्फ 20 दिन बचे। इस वजह से मुझे जल्दी से जल्दी 3000 इल्यूजन बॉडी को सीखना होगा, क्योंकि अगर मैंने उससे पहले नहीं सीखा तो मुझे उस कॉम्पिटिशन के अंदर काफी बड़ा लॉस झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये टेक्निक मेरे लिए एक तरफ का हो सकती है पर। मगर तभी अचानक से जियान के पास काफी सारे मैजिकल बीस्ट आ जाते हैं और जियान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी उन्हीं के बीच में एक मैजिकल बीस्ट और अपीयर होता है जो कि अभी के लिए ह्यूमन फॉर्म के अंदर होता है और ये मैजिकल बीस्ट कोई और नहीं था ग्रेव वुल्फ किंग, जो कि अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्से में था क्योंकि जियान ने उसके एक ट्रेजर को चुरा लिया था और इस वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था जियान के ऊपर। और वो ट्रेजर क्या था वो आप लोगों को ऑफिशियल एपिसोड के अंदर पता चलेगा, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो भी यहीं पे खत्म
होता है और थोड़ी जो स्टोरी बची है वो आप लोग को पता चलेगी ऑफिशियल एपिसोड के अंदर। और अगर कोई परम ज्ञानी जिसे सब कुछ पता है तो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हो कि जियान ने उसका आखिर क्या चुराया है। दिल तो नहीं चुराया हो, क्योंकि जियान सिर्फ लड़कियों को चुराता है, क्योंकि उसे छोटी तलवार लड़ाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। और फिलहाल के लिए अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक वाइक कर देना और साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और हाँ, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।